और माइक लेके मार रोड पे किसी ट्रैफिक वार्डन के पास जाऊँ बात करने के लिए, तो क्या मेरे पास इख्तियार है उससे बात करने के लिए? If you want to make my video, you have to seek my permission. हेलमेट के बगैर तो नहीं जा रहा, ये वन वे वॉयलेशन तो नहीं कर रहा, बिल्कुल आप करें। तो यही चीज़ है जो कि आई थिंक अवाम में जो हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ब्रिज करती है और कुछ चीज़ों को बेहतर करती है। कनाल के ऊपर और वो नाका जो बैरियर से उनको छोड़ के मेरा स्टाफ छाँव में खड़ा हुआ था, तो मुझे किसी का फ़ोन आया कि जी एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनको बैरिस्टर साहब उनको रोका गया है, ये लिबर्टी को यूसीएच पे। It has defaulted on e-challans worth over 100,000 rupees. अच्छा शरीफ साहब, जिस तरीके से एक हम मीडिया वालों ने जब व्यूज़ लेने हो ना, मैं आपको ये बड़ी अंदर की बात है और मैं तो रोड पे कम निकलता हूँ, सो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं कि जब चैनल डाउन हो रहा, मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, या तो हम दरबारों का रुख कर लेते हैं कैमरा उठा के, या हम किसी भी ट्रैफिक वार्डन के पीछे पड़ जाते हैं। तो आपने एक वीडियो भी देखी थी कि एक पुलिस वाले को पकड़ा, एक वही इसी तरह किसी यूट्यूबर ने, तो वो जब उसने बड़ी मीम्स बनी, फिर आईजी साहब जो साबका आईजी हैं जो आजकल FIA में, सो उन्होंने उसको बुलाया, उसकी मेंटल हेल्थ पे काम की। सो एक चीज़ वंस फॉर ऑल एज अ CTO ये बता दें कि क्या अगर मैं अपना कैमरा और माइक लेके मार रोड पे किसी ट्रैफिक वार्डन के पास जाऊँ बात करने के लिए, सो क्या मेरे पास इख्तियार है उससे बात करने के लिए? और अगर वो इनकार करता है कि मैं ये कहता हूँ कि फ़लाँ मोटरसाइकिल जा रही है, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ फ़लाँ गाड़ी जा रही है, वो काले शीशों वाली है, सो एंड सो ऑन, इस तरह की बातें करता हूँ, तो क्या वो मेरे से बात करने के ऊपर पाबंद है? और अगर वो मुझे एक बार ये कह देता है कि जी मैं, आप परमिशन लेकर आएँ, सो मैं आपसे इस टॉपिक के ऊपर जब तक बात नहीं कर सकता जब तक आप ऑथराइज ना हो, सो उसके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है? तीसरी चीज़ और ले लें कि अक्सर हमने देखा है कि ट्रैफिक वाले जो हैं वो खड़े हुए होते हैं और उन्होंने नाका लगाया हुआ था, और उस नाके का मतलब होता है कि जो भी आ गया इसकी वायलेशन के ऊपर चलान होना ही होना है। उस पर हमने देखा है कि अक्सर औकात हमारे मीडिया के जो हजरात हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। सो क्या वो इंसान जिसका ऊपर चलान कट रहा है उसकी अपनी कोई प्राइवेसी नहीं है, उसकी शक्ल दिखाने का इख्तियार ट्रैफिक वार्डन के थ्रू हमें मिल रहा है? देखिए, एक तो आई थिंक पीका के तहत आप किसी की भी वीडियो विदाउट हिज कंसेंट नहीं बना सकते। आई थिंक इट गोज बियॉन्ड पब्लिक और प्राइवेट इंडिविजुअल। हाँ, लेकिन अगर फिर से पब्लिक इवेंट कहीं पर हो, क्रिकेट मैच हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर यू कैन कैप्चर इट एंड वहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन उसके भी आपको होता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं एंड यू हैव टू सिक्योर दोस्त। मतलब ये नहीं कि मैं क्रिकेट मैच हो रहा तो मैं इसको लाइव अपनी स्ट्रीम कर दूँ, उसको आपको यू हैव टू गेट द परमिशन। एक तो बड़ी साब बुनियादी बात है कि अगर आप अपना कोई काम कर रहे हैं और मैं अपना कोई काम कर रहा हूँ अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में या अपनी इसके ऊपर, इफ़ यू वांट टू मेक माय वीडियो यू हैव टू सीक माय परमिशन। दूसरा ये, जहाँ तक आपने बात की तो प्राइवेसी की कि किसी बंदे का चालान हो रहा है तो उसको आप आया दिखा सकते हैं, उसकी प्राइवेसी के क्या कॉन्टोर्स होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगले दिन चूँकि अगेन आई एम फ्रॉम लाहौर, तो आई नो अ फ्यू पीपल, तो मुझे किसी का फ़ोन आया कि जी एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनको बैरिस्टर साहब उनको रोका गया है, ये लिबर्टी को यूसीएच पे, तो उन्होंने कोर्ट जाना है तो प्लीज़ उनको छोड़ दें। तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी मुझे नंबर दें, मैंने पता कराया तो पता चला कि जी उनकी जो गाड़ी है इट हैज़ डिफॉल्टेड ऑन ई-चलान्स वर्थ ओवर 100,000 रुपीज़। तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो अभी नहीं पे कर सकता या मेरे पास नहीं है, बिकॉज जब तक पे नहीं करें हम गाड़ी नहीं छोड़ते। तो ही उनके को और कॉलीग्स आए और जिस गाड़ी में लेने आए उस गाड़ी के भी 70,000 के चालान पेंडिंग थे। 1,70,000 रुपये का तो वो मुझे जिस वकील का फोन है, मैंने कहा यार शुक्र करें आपको, आप चूंकि कि आप कहते हैं कि आपका टाइम फिक्स्ड मैटर हाई कोर्ट में लगा हुआ, इसलिए मैंने जाने दिया उनको। लेकिन जिस गाड़ी में लेने आए वो गाड़ी भी 70,000 रुपये की डिफॉल्टर है, सरकार की डिफॉल्टर है। तो एक चीज होती है डिसरप्टिव शेमिंग, एक होती है री इंटीग्रेटिव शेमिंग। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि माशरे में कोई बेहतरी हो, उसमें आप किसी एक बंदे को एक एग्जांपल बना के दूसरों की एजुकेशन के लिए कि यार ये देखो, तो हमने सिर्फ एक काम किया, 2 मिनट का एक क्लिप अपनी बल्कि 20 सेकंड्स का क्लिप कि जी ये गाड़ी 1 लाख डिफॉल्ट कर रही थी, ठीक है, और इसको पकड़ा गया और अब हमारा क्रैक डाउन हो रहा है। अपने पेज पे आपने अपने प्लेटफॉर्म आप मानेंगे नहीं कि मुझे उनका कम से कम फोन आया बहुत दफा कि प्लीज आप इसको हटा लें, इट्स ब्रिंगिंग अ बैड नेम, बिकॉज गाड़ी से आपकी शख्सियत मेरी पूरी हमारी।
तो फिर मुझे जब अंदाज़ा हुआ कि यार इनकी ज़ाहिर बात है फैमिली भी यूज़ करते हैं, आई टुक इट ऑफ, बट दे वर कंस्ट्रेंड टू पे द चलान, दे वर कंस्ट्रेंड। तो ये एक हमारा एक माइंडसेट भी है कि भाई अब इन्फोर्समेंट ज़्यादा हो रही है, तो जब तक ये दे नॉट टेक इट ऑफ द चैनल और द सोशल मीडिया हैंडल, जब तक मैं पे नहीं करूँगा, तो उन्होंने फिर वो अपना चलान जो 1 लाख वो पे कर दिया उन्होंने। ऑफ कोर्स वो तो फिर मजबूरी बन गई ना पे करने तो की। हम ये चाहते हैं कि अवाम एक तो कोalitions करे ना, और फिर वो ये ना करे कि वो एक मजबूरी की एलिमेंट में आके। पर आपके ट्रैफिक वार्डन से अगर मीडिया वाले बात करें तो उनको बात कर लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब अगेन अगर वो आइडेंटिफाई करेंगे इस गाड़ी का ये मसला, देखें वो वहां से गुजर रहा है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, हाँ कोई इशू नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये कि वीडियो बनाना किसी का विदाउट हिज कंसेंट, पर ट्रैफिक वार्डन की तो बुलाई जा सकती है कि वो तो पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो वहाँ पर मौजूद है और तो। वो काम जो कर रहा है वो ऑफ कोर्स वो पब्लिक का काम कर रहा है उसके ऊपर, तो वो तो कोई हिडन काम तो नहीं कर रहा उसके ऊपर, तो इट्स ओपन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के भाई ये हेलमेट के बगैर तो नहीं जा रहा, ये वन वे वॉयलेशन तो नहीं कर रहा, बिल्कुल आप करें। एंड मैं तो बल्कि कहता हूँ कि आप बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं जिससे हमारी बहुत सारी चीजें इसलाह होती है, इसलाह होती हैं। आई थिंक ये आप पहले पुलिस ऑफिसर हैं कि जिससे मैंने ये बात की, यू हैव सच अ पॉजिटिव माइंडसेट कि जो आपने ये वर्ड यूज़ किया ना कि अगर आपके मोबाइल के ऊपर कोई लूप होल है तो वो बंदा जा रहा है आपके बिहाफ पे स्टिंग ऑपरेशन करके या आपके बिहाफ पे वो वीडियो बना के ले रहा है, तो उसको यूज़ करते हुए आप अपनी इस्लाह कर सकते हैं। देखिए आई थिंक अगर आप काम करें पब्लिक डोमेन में, जब आप काम करते हैं तो लोग आपके वीडियोस बनाते हैं, आप पे क्रिटिसिज्म भी करते हैं। देखिए मैं तो आपको बताता हूँ, हमने अपनी 2 डेडिकेटेड हेल्पलाइंस बनाई हैं व्हाट्सएप पे, और उसके ऊपर एक आई फॉरगेट द नेम, एक बंदे ने मुझे मेरे पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल पे एक वीडियो शेयर की, ठीक है, आपको टैग किया और मुझे इनबॉक्स किया। अच्छा ठीक है, मैंने देख लिया, और वो कोई नाका लगा हुआ था और कनाल के ऊपर, और वो नाका जो बैरियर से उनको छोड़ के मेरा स्टाफ छाँव में खड़ा हुआ था, और उसने कहा कि जी ये तो, एंड ही वाज राइट, इट कुड हैव कॉज्ड एक्सीडेंट्स, अगर आप वहाँ पर बंदे नहीं हैं जो स्टॉप साइन से करें तो वहाँ तो एक्सीडेंट हो सकता। तो मैंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया कि यार इसको पोस्ट को हटवाएं या इसको रिपोर्ट करें या कुछ करें, ऐसे करें। आई इंश्योर्ड के वहाँ पर उस शिफ्ट सारी को चेंज किया, उनको जो भी डिपार्टमेंटली प्रोसीड करें, भी तो अपना पॉइंट ऑफ ड्यूटी छोड़ के क्यों गए थे, और वहाँ पर और उसी बंदे ने ही वाज इतनी उनके अंदर भी था कि उन्होंने फिर जो है वो एक्नॉलेजमेंट की भी पोस्ट लगा दी कि जी हमने ट्रैफिक पुलिस में अगर एक चीज़ फ्लैग की है तो और उसके ऊपर तो उसके ऊपर उन्होंने करके करेक्टिव रेमेडियल एक्शन हो गया इसके ऊपर। तो यही चीज़ है जो कि आई थिंक अवाम में जो हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ब्रिज करती है और उसको चीज़ों को बेहतर करती है। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा।